भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीर मिश्रा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहजहांपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। जी जी किस लिए आए हैं यहाँ पर आप? जी, यहाँ पे हम लोग आए हैं कि जो लगातार एजुकेशन सिस्टम में जो फेलियर्स आ रहे हैं, जो एनटीए जो है हर बार एक एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट कराने में फेल हो जाता है, जिसका नाम नीट है, और उस एग्ज़ाम के फेलियर की वजह से लगभग 20 बच्चों ने सुसाइड भी कर ली थी। तो हम लोगों ने सिर्फ शुरुआत में प्रोटेस्ट की जो शुरुआत हुई थी वो स्टूडेंट्स के द्वारा जब होने लगी, जब स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ, तो हम लोग का यही था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो जाए, वो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दे। तो चलिए, तो लेकिन जो है बात, लेकिन ये जो एग्जाम जो लीक हुआ, इसका आपके ऊपर काफी हद तक जो इफेक्ट पड़ा, वो क्या पड़ा, आप ये बताना चाहेंगे? आप पहले खुद बताइए कि जैसे मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है, मैंने नीट नहीं दिया है। कौन सा एग्जाम आपका लीक हुआ? जी, मैंने एसएससी दिया। एसएससी जो है यूपी में जो कराती है स्टेट लेवल पे, वो बहुत बार लीक हो चुका है। एग्जाम लीक एक खुद ही बहुत बड़ा प्रेशर है। आप बताइए, बच्चा डेट आती है, उस तरीके से सिलेबस की तैयारी करता है। अगर कोई एग्जाम लीक होता है तो क्या प्रेशर झेलना पड़ता है? आप उसे आप एक बात बताइए कि जब असल में एक एग्जाम, जैसे एक वैलिड डेट पे एग्जाम है, अब आपने उसकी तरीके से पूरी तैयारी करी है, उसके बाद जब भी स्टूडेंट एग्जाम देता है तो वो एक उसका माइंड मेकअप होता है कि मुझे इतने दिन तक इतना सिलेबस कवर करना है, इतना करना है, इतना नहीं पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। अब उसका एग्जाम जो है वो लीक हो गया, तो एक आप खुद बताइए, जब आप इतनी मेहनत करें और आपको उसके अलावा में कोई उसका आउटकम ना मिले, तो फिर एक स्टूडेंट के अंदर एक अपने आप खुद ही एक उसका जो है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि बताओ इतनी मेहनत करने के बाद कितने बच्चे तो ड्रॉप ईयर लेते हैं, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जो ज़्यादातर 12th पास आउट बच्चे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबली ऐसा है कि बच्चों को तुरंत नहीं निकलता है। ज़्यादातर बच्चों को ड्रॉप ईयर लेना पड़ता है, कोई ग्रेजुएशन करने लगता है कहीं ना कहीं इधर उधर, लेकिन बच्चा फोकस उसका सिर्फ नीट पे ही होता है, क्योंकि वो एग्जाम ही ऐसा है। इतनी एक आप खुद सोचिए कि एक ऐसा एग्जाम की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, आप ये बता दीजिए। देखिए, इसका सॉल्यूशन सिर्फ आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग को एजुकेशन सिस्टम है, एनटीए है, उनके जो मतलब क्यों फेलियर होता है, उनका ऐसा क्या सिस्टम है कि वो पेपर जब भेजते हैं सेंटर पे, तो ऐसी क्या दिक्कत आती है? चेंज कर दें या उनकी इस्तीफा? नहीं, एजेंसी में बदलाव लाएं, जरूर एजेंसी में बदलाव लाएं, ऐसे बिल पास करें कि जो भी एग्जाम लीक होते हैं वो एग्जाम लीक क्यों हो रहे हैं उस पर जांच हो, जो भी दोषी है उनको सजा मिले, और एक ऐसा सिस्टम बैठाना जाए कि अब अगली बार ऐसी गलती ना हो, और जो दोषी है उन पर जब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी तो अपने आप ये घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भाई ने जो बात की, और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे ना कोई कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आए हैं, ना कोई और पार्टी की तरफ से आए हैं, हम लोग सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए आए हैं। मैं हूँ और एग्जाम लीकेज को लेकर आए, और एजुकेशन सिस्टम में जो है वो बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ नीट एग्जाम की बात नहीं है, हर स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि अब कॉलेज जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती जा रही है, अब वो सिर्फ डिग्रियां ही डेवलप कर रही हैं, अब जॉब्स नहीं डेवलप हो रही हैं। हर बच्चा परेशान है। जो हमें अच्छी लगी, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों पर जो चेंजेस बताए मिश्रा जी ने, उस पर इम्प्लीमेंट करे।